गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 10th, जहाँ पे हम लोग साइंस 1 देख रहे हैं। और हमारा जो पाठ है, हमारा पाठ क्रमांक 3, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये पाठ हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारा जो पोर्शन हुआ है, इसके पूर्व वाले पोर्शन में हमने देखा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और उसको जो सोपान हमने उसके देखे थे वो मैंने आप लोगों को समझा के दिए हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के सोपान हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखे हुए हैं, जिसमें हमने ये समीकरण देखा था। रासायनिक समीकरण है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 और प्लस H2O। ये गलत सूत्र आपको सही करना था, जिसमें हम लोग को आखिरी में इसको सही करके मिला हुआ है सोपान 4 में 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O। ये सूत्र हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके लिए हमने ये कॉपी से हमने इसको जांचा था। इसको किस तरह से सही करना है मैंने आप लोग को समझाया हुआ है हमारे पिछले वाले वीडियो में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो दिया हुआ समीकरण था उसको किस तरह से संतुलित करना है, ये हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखा हुआ है बेटा। अभी इसके बाद हम लोगों को एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संतुलित के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड धन सल्फ्यूरिक एसिड, एरो दिया है कैल्शियम सल्फेट धन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आपको संतुलित करना है ना। तो इसको किस तरह से संतुलित करेंगे? एक तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये समीकरण को इसके शाब्दिक समीकरण को हमें रासायनिक समीकरण में बदलना होगा। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, ये शाब्दिक समीकरण, ये शाब्दिक अभिकारक है। इसको यदि हम लोग रासायनिक सूत्र में लिखा तो इसको कैल्शियम का Ca और क्लोराइड का Cl2, इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड को हमको लिखना होगा। ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। ये सूत्र के रूप में आपको इसको लिखना पड़ेगा। धन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र है बेटा वो है H2SO4। इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। फिर हमको इसके सामने एरो देना है। एरो के सामने आपको कैल्शियम सल्फेट बताया गया है। तो इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बताया है, वो है CaSO4। और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग लिखेंगे HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करके देखते हैं क्या ये बराबर है या नहीं, संतुलित है या नहीं। कैल्शियम के यहाँ पे कितने हैं परमाणु? एक। तो इधर भी हम लोग को कैल्शियम का एक परमाणु मिल रहा है, बराबर है यहाँ पे भी। फिर देखते हैं बेटा, Cl2 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, Cl2। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड में मतलब हमको सिर्फ एक Cl मिल रहा है। तो इसी से हम लोग को ये पता चल गया है कि ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। इसको अभी हम लोग को संतुलित करना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर में भी एक समीकरण दिया गया बेटा आप लोग को, N2 गैस और H2 गैस, इसके बाद हम लोग को NH3 मिल रहा है। क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं, ये समीकरण भी संतुलित नहीं है। इसे भी हम लोग को संतुलित करना पड़ेगा। फिर तीसरा आपको एक अभिक्रिया दी गई है बेटा। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद इनकी भौतिक अवस्था लिखिए। इनकी एक भौतिक अवस्था हम लोग को इसमें लिखनी होगी, कि जिसमें हम लोग को इसमें ये कौन से रूप में, प्रारूप में हम लोग को इसको बदलना है। ये सभी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पहला और दूसरा ये जो समीकरण है इसको संतुलित कैसे करें, इसके बारे में देखेंगे बेटा। तो स्टूडेंट्स, ये समीकरण आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, N2 प्लस H2 गैस, दोनों गैस में है। इसके बाद इसको ये डबल एरो NH3 आप लोग को दिख रहा है। मतलब NH3 से ही हम लोग इसको भी बना सकते हैं, और उत्पाद से हम लोग अभिकारक बना सकते हैं, और अभिकारक
को हम लोग उत्पाद बना सकते हैं। इस एरो का ये मतलब होता है। ठीक है, अब ये समीकरण को हम लोग को संतुलित करना है। तो इस समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। LHS में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। और RHS में नाइट्रोजन के कितने परमाणु? 1 है, जो कि मैंने इसके पूरे वीडियो में आपको बताया था कि ये n दिखता नहीं है, n के सामने कोई संख्या दिखती नहीं है, तो हम इसको 1 परमाणु समझेंगे। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है बेटा? 3। तो यदि हम लोग को दोनों को इक्वल करना है तो उत्पाद में हमको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पे उत्पाद में सामने यहाँ पे नीचे n के नीचे और हाइड्रोजन के परमाणु 3 हैं, तो इनको बदल नहीं सकते हम लोग, लेकिन सामने में कोई एक संख्या हम लोग ज़रूर लिखेंगे। तो जब ये 2 यहाँ पे कोई एक संख्या हम लोग लिखेंगे, एक तो यहाँ पे पहले से ही है, तो यदि हम लोग इसको 2 में परावर्तित करते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे 2NH3 यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 अपने मन से यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, तो इसको यदि हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पे RHS और LHS जैसे के वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने बढ़ेंगे बेटा? नाइट्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 2 परमाणु हो जाएंगे। और 2NH3 होने की वजह से हाइड्रोजन के 3 थे, तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु यहाँ पे 2 लगने की वजह से डबल हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे बेटा? यहाँ पे मिलेंगे 6। अब हम लोग LHS की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन में हम लोग को कितने परमाणु है? यहाँ पे 2, और पहले भी LHS में कितने थे? 2। तो ये तो संतुलित हो गया, नाइट्रोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है हमारा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इन 2 परमाणुओं का हम लोग को 6 परमाणुओं में बदलना है। तो यदि हम लोग को ये हाइड्रोजन के 2 हैं, इनको यदि हम लोग 3 गुना करें, है ना, 3 गुना करें, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 6 परमाणु हो जाएंगे। यानी कि हमको यहाँ पे इसी क्रिया को यहाँ पे N2 जो था वो जैसे कि वैसे था, दोनों समांतर था, इसलिए हम लोग N2 जैसे कि वैसे लिखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे भी 2 परमाणु हैं, इनको 6 में बदलने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा। 3 गुना हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यह हम लोग मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऐसे 3 गुना, यानी कि यहाँ पे आपको H के परमाणु कितने मिलेंगे? 3 गुना 2 यानी कि 6 परमाणु मिल जाते हैं। तो जो संतुलित अभिक्रिया आपको करने के लिए बोली गई है वो ये होगी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु धन हाइड्रोजन के 2 परमाणु वाले 3 हाइड्रोजन तत्व हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो कि ये दोनों अभिकारक बने। तो इसके बाद इसी तरह से आपको ये 2 प्रकार के एरो देने हैं, है ना, जिसको डबल एरो हम लोग बोलेंगे बेटा। और इसका उत्तर हमको उत्पाद के फॉर्म में मिल रहा है 2NH3। ठीक है, और इसको जो हमने संतुलित किया हुआ है, इसके सामने हम लोग को G और NH3 गैस में मिल रहा है क्या हम लोग को? हाँ, गैस में मिल रहा है। तो यहाँ पे NH3 हम लोग को क्या लिखना है बेटा? गैस के फॉर्म में आप लोग को लिखना है। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया हो गई, जिसको हमने अभी संतुलित करने की कोशिश की। देखिए, थोड़ा समझने में आपको शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी आप लोग को समझा दिया है, एक बार और इसको सुनिए, देखिए, इससे और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये सोचना हम लोग को कि उत्पाद में हम लोग को 2, 3, 4 ऐसी संख्या रख के इसको बदलना है, और बदली हुई संख्याओं को उत्पाद के अनुसार RHS में जितने परमाणु आप लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं उतने परमाणु हम लोग को अभिकारक में बदलने होंगे। और वो बदलने के बाद आपको एक सही संतुलित अभिक्रिया समीकरण, आपको रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखते बेटा दूसरा समीकरण, वो भी मैं आपको अभी समझा के देता हूँ। जैसे आपके सामने एक शाब्दिक समीकरण है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड धन सल्फ्यूरिक एसिड, एरो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इस शाब्दिक समीकरण को संतुलित करना है, तो सबसे पहले हम लोग को इसका जो प्रारूप है इसको रासायनिक सूत्र में बदलना होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम क्लोराइड होता है बेटा CaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा H2SO4
और यहाँ पे सामने एरो देने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जैसे कि आपको पता है कैल्शियम CaSO4 हम लोग लिखते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी HCl भी लिखते हैं। अभी इसको हम लोग को संतुलित करना है, जैसे मैंने अभी आप लोग को LHS और RHS के फॉर्म में लिखकर आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने LHS और RHS में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने परमाणु हमने लिए हैं, तत्व लिए हैं, उनके परमाणु हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे कैल्शियम का एक परमाणु है, क्लोरीन के कितने बेटा 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। उसी तरह RHS में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैल्शियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का भी 1 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 4। तो इसमें देखिए जो जो परमाणु संतुलित हैं उनके सामने मैं यहाँ पे राइट लगा देता हूँ। तो आप लोग बारकाई से यदि देखते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इन जगह पे ही थोड़ा सा बदल है, तो इनको हम लोग को संतुलित करना होगा। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमको उत्पाद के बारे में सोचना है। ये उत्पाद है, ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों उत्पाद है। तो इसके अंदर हम लोग को कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अभिकारक की तरफ बढ़ेंगे। जितने यहाँ पे बदलाव होंगे उतने हम लोग को यहाँ पे बदलाव करके इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे संतुलित करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, यदि मैं ये HCl जो दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 एटम हैं, यानी कि परमाणु हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 परमाणु है। तो यदि मैं यहाँ पे उत्पाद में थोड़ा सा बदल करके CaSO4 को जैसे ही के वैसे रखकर HCl के सामने 2 ये संख्या लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे ये 2 का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु और क्लोरीन के भी 2 परमाणु है ना। नीचे में तो हम लोग बदल नहीं कर सकते, तो सामने ही बदल करना है। इसको इस तरह से रिएक्शन में जैसे कि वैसे लिखने पर हमको अब कितने LHS और RHS में कितने परमाणु मिल रहे हैं ये हम लोग देख लेते बेटा। जैसे कि जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं आप लोग को यहीं पे लिखकर समझा के बताता हूँ। कैल्शियम के परमाणु कितने हो जाएगा 1, क्लोरीन के परमाणु कितने हो जाएंगे बेटा 2, है ना। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, सल्फर के कितना है 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा 4। ये हो गए LHS के परमाणु जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको संतुलित करने के बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि RHS में इसमें क्या बदलाव हुआ है। तो कैल्शियम का कितना है बेटा 1, ठीक है, इसके अनुसार चलेंगे हम लोग। कैल्शियम के कितना है 1। फिर आता है क्लोरीन के यहाँ पे 2 लगने की वजह से, क्लोरीन के परमाणु सामने 2 लगने की वजह से क्लोरीन का भी उत्पाद जो हम लोग को मिला हुआ है वो डबल हो जाएगा, क्लोरीन के परमाणु डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने मिलेंगे 2। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे जो परमाणु दिया है उसके अनुसार यहाँ पे संख्या लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने दिए बेटा 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे, इसके भी 2 परमाणु हो जाएंगे 2 लगने की वजह से, है ना। हाइड्रोजन भी ब्रैकेट के अंदर जितने जो हम लोग उत्पाद लिखते हैं उसके सामने जो संख्या होती है लिखी हुई, तो हर एक को वो डबल में परावर्तित कर देता है। तो हाइड्रोजन के भी 2 और क्लोरीन के भी 2 यहाँ पे सामने लगा हुआ है, इसलिए नीचे लगा है तो एक ही है, तो वो कोई मायने नहीं रखता। तो हाइड्रोजन के अपने आप 2 हो जाएंगे, क्लोरीन के 2, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, है ना। और फिर सल्फर के कितने बेटा यहाँ पे देखते हैं, सल्फर का भी 1 ही है, और किसी में अभी हमने बदलाव नहीं किया इधर। फिर CaSO4 जैसे कि वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। और सल्फर के कितने मिल जाएंगे बेटा आप लोग को यहाँ पे, सल्फर का 1 हो गया, और ऑक्सीजन के कितने मिल जाएंगे आप लोग को यहाँ पे 4। तो ये यहाँ पे 4 परमाणु मिलने के बाद अब जैसे कि हमने यहाँ पे पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया हुआ है, क्या अब ये बराबर है क्या, ये हम लोग देखते हैं। कैल्शियम का 1 था, यहाँ पे भी कैल्शियम का 1 है, क्लोरीन के 2 थे, क्लोरीन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं, सल्फर का 1 था, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 थे, और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण अभी हमारा एकदम संतुलित हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। उत्पाद में बदलाव करने पर आसानी से आप लोगों को यदि बदल करने की ज़रूरत है अभिकारक में तो करिए, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है ये दोनों ही चीज़ें मेल नहीं खा रही थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको ही 2 से गुणा कर दिया। तो उत्पाद में 2 से गुणा करने के बाद तुरंत हम लोग को ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित करके मिल रहा है,
ठीक है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है बेटा किस तरह से संतुलित करना है, ये इससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये जो दूसरा प्रश्न था हमारा, ये आसानी से हल हो गया है। ठीक है। अब सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद इनकी भौतिक अवस्था लिखने के लिए हम लोग को बोला गया था। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस होती है बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये दोनों गैस हैं। तो इनका भौतिक अवस्था में हम लोग यहाँ पे कोष्टक में G लिखेंगे, दोनों गैसेस है इसलिए। फिर एरो के सामने सल्फर हमको इसको उत्पाद में मिल रहा है, तो ये होता है बेटा सॉलिड। सॉलिड यानी कि द्रव, ठोस होता है सॉलिड यानी कि। तो यहाँ पे ठोस के रूप में ये मिलेगा। और H2O यानी कि पानी, है ना। पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है यानी द्रव फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम लोग L लिखेंगे। फिर हम लोग दूसरी अभिक्रिया देखते हैं बेटा, 2Ag। Ag यानी होता है बेटा सिल्वर, है ना। तो सिल्वर जो होता है वो हम लोग को सॉलिड यानी कि ठोस में लिखना है, तो कोष्टक में सॉलिड का S यानी ठोस का S आएगा। धन 2HCl लिखा हुआ है। HCl यानी क्या होता है बेटा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा होता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग ये लिक्विड में लिखेंगे, लिक्विड यानी कि द्रव का L लिखेंगे। एरो देने के बाद 2AgCl ये उत्पाद हमको मिल रहा है। तो ये उत्पाद जो हमको मिलता है वो हमको अवक्षेप के रूप में मिलता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है बेटा, जिसको हम लोग AQ अवक्षेप को AQ या एस यानी कि द्रव रूप में भी लिख सकते हैं। एस लिखा है मैंने यहाँ पे। और हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में हवा में उड़ जाती है। तो इस तरह से इसका एक प्रारूप हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये उत्पाद और अभिकारक दोनों किस तरह से रूपांतरित होते हैं, इनके भौतिक अवस्था में इसको किस तरह से लिखा जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब हम लोग शुरू करते बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें मैंने आप लोग को 4 प्रकार बताए थे, याद होंगे आप लोग को बेटा। पहले हम लोग देखेंगे बेटा संयोग अभिक्रिया, फिर आती है अपघटन अभिक्रिया, फिर आती है बेटा विच्छेदन यानी कि जिसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, और फिर आती है बेटा युग्म विस्थापन अभिक्रिया, है ना। ये चारों अभिक्रियाएं हम लोग को इसके बाद देखनी है। तो अभी अपघटन विच्छेदन अभिक्रिया देखने के पूर्व में हम लोग विस्थापन और युग्म विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। इसके पहले हम लोग संयोग अभिक्रिया देख लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के स्वरूप तथा संस्था के अनुसार अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। जैसे देखिए बेटा कोई अभिक्रिया जो है वो हम लोग को उसको ऊष्मा देने के बाद परावर्तित होती है। कोई अभिक्रिया में उसका वस्तुमान यानी द्रव्यमान जैसी कि वैसी होता है। कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उसका रूप पूर्णतः बदल जाता है, जो दिया हुआ रंग था उसका अलग ही कोई एक रंग बन जाता है ना। तो इस तरह से अभिकारक को जोड़ने के बाद, मिक्स करने के बाद, मिलाने के बाद कुछ और नया तरह के उत्पाद हम लोग को इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो उत्पाद हैं, ये उत्पाद किस तरह से बनते हैं, इनमें कौन सा बदलाव होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो मैं आपको ये चारों अभिक्रिया है वो विस्तार से या संक्षेप में बताना चाहूँगा। इसमें 2 कृतियाँ आप लोग को दी गई है बेटा। तो ये दोनों कृतियाँ करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र है NH3। फिर इसको घोलना है हम लोग को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, फिर हम लोग को मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, है ना। यह अभिक्रिया मैंने एक वीडियो में आप लोग को इसके पहले वीडियो में करके बताई हुई है ना। तो ये अभिक्रिया किस तरह से होती है। और फिर हमने मैग्नीशियम लिया धातु और ऑक्सीजन के साथ, इसको घोलने के बाद हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हुआ है। ये भी अभिक्रिया कैसे होती है। और एक तीसरी कृति यहाँ पे दी है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिला हुआ है, और इसके बाद उष्णता भी जनरेट हुई है। ये सब चीज़ें हम लोग को किस तरह से मिलती है ये मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। परंतु अभी तक मैंने आपको जितना पोर्शन पढ़ाया हुआ है, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया, और वो आप लोग और अच्छे से कॉपी में करके देखिए, पढ़ के देखिए। टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें आप लोग को दी हुई हैं उसको ध्यान से पढ़िए, सोचिए, करके देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप लोग को कि पहली बार में वो समझ में आएगा, लेकिन
बार बार वो वीडियो देखने के बाद, उसको करके देखने के बाद आसानी से आप लोग उसको करने लगेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको वो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जहाँ तक अपना पोर्शन हुआ है बेटा, वो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करके रखी है। और यहाँ पे मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत अच्छे से, चारों प्रकार में आप लोग को अच्छे से समझा के बताऊंगा। अभी हमारा समय यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। स्टे कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।